हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, एक हेवनली वेनेटेड बोल रहा था येलो सैंड स्टार, मुझे पता है उस प्लेस के बारे में, चलो जल्दी चलते हैं। दूसरा बोलता हाँ मैं भी चलता हूँ। जिसे भगवान भी जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है तो अच्छा जो क्राउन ऑफ डेस्टिनी है वो उस बच्चे के हाथ में है, अगर मैं उस प्लेस में जाऊंगा तो मेरे पास दोनों चीजें मिल जाएंगी मुझे। तो गाइस इस वीडियो का लाइक 1000 लाइक से कर देना। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 269 की स्टार्टिंग होती है। यार सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है मैंने गलत मूव कर दिया है, मेरे को डायरेक्टली खुद जाना चाहिए था इन गैदरिंग रैलम में, मेरे को उन 4 लोगों को नहीं भेजना चाहिए था जुन को मारने के लिए। अगर मैंने वैसा किया होता तो मैं क्राउन ऑफ डेस्टिनी को पा लेती और जुन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता मैंने अभी तक। पर अब लू ज़ेंग ने सभी को बता दिया क्राउन ऑफ डेस्टिनी की पोजीशन के बारे में, तो यहाँ पे और ज्यादा एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। जितना ज्यादा क्योटिक सिचुएशन होगी उतना ज्यादा उसे बेनिफिट मिलेगा। ये क्राउन ऑफ डेस्टिनी को एक्सचेंज भी कर सकता है कुछ हेवनली वेनेट्रेट के साथ, ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। मेरे को पहले अटैक करना चाहिए क्योंकि हेवनली वेनेट्रेट्स मेरे को लग रहा है अभी बिजी है दूसरों के साथ। वो अपने वेपन को निकालती है और इमोर्टल रेजिडेंस की तरफ अटैक करने लगी होती है। डीमन बोलता तुम क्या कर रहे हो, बाकी बोल रहे होते हेवनली वेनेट्रेट्स की से रोको, ये तुम्हारा ही नहीं है अकेले का टारगेट। या वो पीछे की तरफ देखती है और अपने जो वेपन को गोल गोल घुमा रही होती है और एक थंडर के टोर्नेडो को बना लेती है। एक हेवनली वेनेट्रेट बोल रहा होता है कि तो बहुत ज्यादा खतरनाक थंडरस्टॉर्म टोर्नेडो है। मेरे को तो ये भी लग रहा है कि जो थंडर एलिमेंट लो है इसके अंदर वो 8 और 9 लेयर तक पहुंच गया है। दूसरा हेवनली वेनेट्रेट बोल रहा होता है कि जो किंग ऑफ मॉन्स्टर क्लैन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। या वो सोच रही होती है कि ये तो सिर्फ लो ग्रेड हेवनली वेनेट्रेट्स हैं, मेरे पास पावर है पॉन्ड ऑफ बिलीफ की, तो ये जो इंसान है ये मेरे कोई भी ओपोनेंट्स नहीं है। फिर या हैरान होती है, वो देखती है करंट लोकेशन में जहाँ पे था लू ज़ेंग, वो वहां से गायब हो गया होता है। वो बोलती है वो कहाँ पे गया, वो यहाँ वहाँ देख रही होती है, हर जगह ढूंढ रही होती है। फिर वो अपने वेपन को जोर से मारती है प्लेनेट में और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। तब जो इमोर्टल रेजिडेंस होती है वो दिख जाती है बाहर। लू ज़ेंग बोल रहा था अफू क्या तुम इमोर्टल मेंशन को छुपा सकती हो थोड़े ध्यान से, मतलब केयरफुली, अगर वो सारी मिट्टी को निकाल देंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अफू बोलते ठीक है मैं थोड़ा सा करता हूँ चेंज। फिर वो इमोर्टल रेजिडेंस को एक रॉक में कन्वर्ट कर देता है। फिर ऐसे डस्ट ऊपर उड़ रही होती है। या बोलती है काफी ज्यादा अजीब है, मैं देख क्यों नहीं पा रही उन्हें। तभी याओ हैरान होती, पीछे की तरफ देखती है, उसकी तरफ एक थंडर का अटैक किया होता है किसी ने। याओ के शोल्डर पे कट लग जाता है, या फिर अपने आप को पूरी तरह से आर्मर से कवर कर लेती है और आगे की तरफ देखती है। तो एक ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मुझे पता है कि जो मॉन्स्टर नाइट क्लैन है वो सप्लाई कर सकता है जो स्ट्रेंथ ऑफ बिलीफ है उन्हें अपने किंग्स को, पर जो मेरी टेक्निक्स है मैं कट कर सकता हूँ तुम्हारी सप्लाई को जो तुम्हें मिल रही है बाहर से। जो फायर वाला हेवनली वेनेट्रेट होता है वो एक रिंग को फॉर्म करता है फायर की और उसे याओ की तरफ भेजता है। या वैसे यहाँ वहाँ देख रही होती है, उसे सभी हेवनली वेनेट्रेट्स ने घेर लिया होता है। या सोच रही होती है कि इन सभी हेवनली वेनेट्रेट्स के पास इनके अपने प्लान है, पर ऐसे किसी को एक्शन नहीं लेने दे रहे हैं। अगर वो ऐसे ही मतलब फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आपस में और मेरे से डील करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ पीछे हट सकती हूँ और इनको फाइंड करने दे सकती हूँ, मतलब इमोर्टल मेंशन को पहले, मैं बाद में वेट करूंगी, फिर सारे प्रॉफिट को अपना कर लूंगी। या बोलते कि अगर सीनियर आप पाना चाहते हो उसे तो मैं पीछे हट जाती हूँ, जाओ सर्च करो। और जो फायर वाला हेवनली वेनेट्रेट होता है वो बोलता है ऐसा लग रहा है मुझे कि तुम्हें अपनी पोजीशन के बारे में पता है, ये टाइम है चलो मैं एक्ट करता हूँ। फिर वो एक फायर बॉल को भेजता है और उस पूरे प्लेनेट को जला रहा होता है। वो जो पूरा प्लेनेट होता है वो जल जाता है और वेल गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। वो जो फायर वाला हेवनली वेनेट्रेट बोलता है कि मैं कुछ क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, मैंने तो पूरे एंटायर सैंड को जो है इस स्टार में उसको मेल्ट कर दिया है और ऊपर से मैंने कोई स्पेस वाइब्रेशन भी नहीं देखी इस प्लेस में। ऐसा लग रहा है कि वो जो स्पेस आर्टिफैक्ट है वो स्टार में स्टार्टिंग से नहीं है। तब जूसी भगवान वहां पे आ जाता है और बोलता है ओल्ड हु, ये कैसी सिचुएशन, ये कैसी मैस फैला के रखी है तुमने, इतनी ज्यादा फायर क्यों यूज की। बाकी बोलते हैं ये तो जीशु ही हेवनली वेनेट्रेट है। और जो फायर वाला हेवनली वेनेट्रेट बोलता है तो अच्छा तुम भी यहाँ पे आ गए हो। जीशु भगवान बोलता है मेरे को पहले ऑब्जर्व करने दो, ऐसा लग रहा है कि वो जो स्पेशल आर्टिफैक्ट है जिसका नाम इमोर्टल मेंशन है वो यहाँ पे छुपी नहीं हुई है स्टार में। चलो मैं चेक करता हूँ। मेरे पास आईज ऑफ ट्रांसडेंस है, वो किसी भी तरह की इल्यूजन को देख सकती है जो भी इस वर्ल्ड में है, तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कैसे ट्रिक्स वो इमोर्टल मेंशन यूज कर रही है, मैं देख सकता हूँ उसे, मैं फोर्स कर सकता हूँ उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म को दिखाने के लिए। वो फिर अपने आईज को यूज करता है। लू ज़ेंग बोलता है ये अच्छा नहीं है, वो हमें देख लेगा। उसकी जो आईज होती है वो ग्लो कर रही होती है गोल्डन कलर से, वो पूरे प्लेनेट को ढूंढ रहा होता है। तो वो हैरान होता है, बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है, हमने क्लियरली देखा था कि वो येलो सैंड स्टार के पास ही था, तो मैं उसे फाइंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। एक हेवनली वेनेट्रेट बोलते है कि आईज ऑफ ट्रांसडेंस भी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं जरा भी ट्रेस को, इसका मतलब वो आर्टिफैक्ट और ज्यादा पावरफुल है, मतलब इस हेवनली वे से ज्यादा पावरफुल है। लू ज़ेंग उस प्लेनेट में छुपा होता है एक रोग को बन के, उनको पता लग रहा होता है। लू ज़ेंग हैरान होता है। अफू बोलता है कि शांत हो जाओ मास्टर, मैं तुम्हें बोला ना कि शांत हो जाओ। लू ज़ेंग चुप होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि हेवनली वे से ज्यादा पावरफुल ये जो इमोर्टल मेंशन है मेरे टीचर ने क्रिएट की है, क्या ये हेवनली वे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट में बात यही आती है कि मेरा टीचर कितना ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है। वेल हेवनली वे वही जो पूरे यूनिवर्स में रूल्स को लिखता है, जो सभी की फेट्स को कंट्रोल करता है। वो जो फायर वाला हेवनली वेनेट्रेट बोलता है कि ठीक है मैं हैंडल करता हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब एल्यूजन टेक्निक से मैं पूरे इसको बर्न कर दूंगा। वो बहुत बड़ी फायर को क्रिएट करता है और एक बहुत बड़ा फायर ड्रैगन अपीयर हो जाता है, उस पूरे प्लेनेट की तरफ एक फ्लेम को थ्रो करता है। वो जो पूरा प्लेनेट होता है वो जल रहा होता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लग पड़ता है। लुजंग हैरान होता है और बोलता है कि मैंने स्टार बैटल बॉडी को कल्टीवेट किया तो मैं स्टार की विल को फील कर पा रहा हूँ। मैं फील कर सकता हूँ कि स्टार रो रहा है बहुत ज्यादा दर्द में क्योंकि ऐसे जल रहा है, पर ये बहुत ज्यादा बुरी बात है कि मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। 2 ही घंटों के बाद ये पूरा जो स्टार है जो कि इतना बड़ा है वो मेल्ट हो जाएगा। वो फायर वाला इमॉर्टल बोलता है क्या ये स्पेस आर्टिफैक्ट हीट को भी एंड्योर कर सकता है? चलो देखते हैं कितने ज्यादा टाइम तक छुप सकता है मेरी आंखों से। उस बच्चे ने मेरी कुछ ज्यादा बेइज्जती की थी, तो ऐसे मैं क्राउन ऑफ डेस्टिनी को पा नहीं सकता हूँ, पर मैं वो थंडरस रोर ऑर्डर को पक्का ही लूंगा। यीशु भगवान बोलता है कि तुम मेरे को क्राउन ऑफ डेस्टिनी लेने देना क्योंकि मेरे क्लैन में कोई है जिसे मतलब चाहिए वो। फायर वाला हेवनली वेनेट्रेट बोलता है क्या तुम सपना देख रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं वो तुम्हें दे दूं? एक हेवनली वेनेट्रेट बोलता है कि हमारे क्लैन में किसी को चाहिए, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? लिंक वो हेवनली वेनेट्रेट क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे क्लैन में रेलम लॉर्ड कल्टीवेटर्स? एक हेवनली वेनेट्रेट बोलता है कि ऑलमोस्ट 20 हेवनली वेनेट्रेट्स है यहाँ पे। लुजेंग ने अभी थंडरस रोर ऑर्डर को भी यूज किया और ज्यादा को बुलाने के लिए, तो यहाँ पे और ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा, तो फिर कौन लेगा इस क्राउन ऑफ डेस्टिनी को? वो जो फायर वाला हेवनली वेनेट्रेट बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं ही हूँगा, वो मेरे पीपल को ज्यादा जरूरत है उसकी। फिर वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, वो फायर ड्रैगन कवर कर रहा होता है उसे, बोलता है कि हमने भी उस बच्चे को फाइंड नहीं किया और उस आर्टिफैक्ट को भी, तो हमें यहाँ पे बैलेंस रहनी चाहिए, हम साथ में काम करते हैं। उसको जो फायर ड्रैगन होता है वो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, बाकी सभी जो हेवनली वेनेट्रेट्स होते हैं वो भी अपनी एनर्जी को गैदर कर रहे होते हैं। वो फायर ड्रैगन कंटिन्यूअसली बर्न कर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा फ्लेम जारी होती है और वो जो पूरा प्लेनेट होता है वो डिस्ट्रॉय होने लग पड़ता है। लुजेंग बोलता है ये जो येलो सैंड स्टार है ये तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ये तो धीरे धीरे छोटा छोटा और छोटा बनता जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये हमें नोटिस कर लेंगे, क्या कोई और रास्ता यहाँ से भागने का और छुपने का? अब वो बोलते हैं अगर मास्टर तुम चाहते हो तो मैं इस इमॉर्टल मैंशन को और ज्यादा छोटा कर सकता हूँ, एक सैंड के ग्रेन के जितना। वो जो इमॉर्टल मैंशन होती है वो और ज्यादा छोटी बन जाती है और वेल पूरी तरह से गायब हो जाती है। जो डीमन होता है वो भी देख रहा होता है, सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि जो इमॉर्टल मैंशन है वो जल्दी मतलब दिख जाएगी, पर ये बुरी बात है मैंने पहले उसे फाइंड किया था, पर यहाँ पे सिर्फ हमारे डीमन रेस का एक ही हेवनली वेनेट्रेट है, तो ये मुश्किल होगा लेने के लिए। तब वो डीमन पीछे की तरफ नोटिस करता है, एक और डीमन आ जाता है। वो डीमन बोलता है पहले वाला कि 13 ब्रदर तुम फाइनली आ गए हो। एक हेवनली वेनेट्रेट बोलता है कि जो जुआनमो हेवनली वेनेट्रेट है वो भी आ गया। अब इस प्लेस में जीशु हेवनली वेनेट्रेट और लिंगवा हेवनली वेनेट्रेट के अलावा एक और मिडिल स्टेज का हेवनली वेनेट्रेट आ गया है। दूसरा बोलते है कि बैटल कुछ ज्यादा इंटेंस होने वाली है। पहले वाला डीमन बोलते है कि 13 ब्रदर तुम इतने ज्यादा स्कल्स क्यों तुम्हारे पीछे फ्लाई कर रहे हैं? वो डीमन बोलते कि मेंशन मत करो, मैं शैडो क्लैन में मतलब शैडो क्लैंस आ गए थे मेरे रास्ते में जब मैं इस प्लेस में आ रहा था। वो घटिया इंसान कुछ बेकार से तरह की इंसान है, उन्होंने स्पेस को फाड़ा और वो मेरे पीछे पड़ गए। मेरे को बस गुस्सा चढ़ा हुआ था इसलिए मैंने उन सभी को मार दिया। वो डीमन बोलते क्या शैडो क्लैंस की इतनी हिम्मत, वो तुम्हें अटैक कर रहे हैं? वो सोच रहा होता है कि जो शैडो क्लैन है वो बहुत ज्यादा अनोइंग है क्योंकि जब हम उन्हें मार देते हैं तो वो एक स्कल कर्स को रिलीज करते हैं जब वो मर जाते हैं। जो स्कल कर्स है वो एक अनब्रेकेबल कर्स है, वो टूटता नहीं है, वो हमेशा हमें फॉलो करता है और जो टारगेट है उसे खाता रहता है। पर वो जो कर्स है वो कुछ भी नहीं कर सकता एक हेवनली वेनेट्रेट को, क्योंकि ट्रू एसेंस जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता रहता है हेवनली वेनेट्रेट्स को, वो अनब्रेकेबल होता है। पर बात ये होती है एक्चुअल में कि ये जो स्कल्स हैं ऐसे घूमते रहते हैं तुम्हारे पीछे, तो ये जरा भी कूल नहीं होता है। वो जो डीमन होता है वो बोलता है अब क्या पता क्या होगा, जो हेवनली वे वो इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। पहले वाला बोलता है कि अगर थ्योरी की बात की जाए तो सिर्फ 128 हेवनली फेट्स होने चाहिए थी, मतलब 128 हेवनली क्राउन्स होने चाहिए थे, वो नंबर कभी भी चेंज नहीं हुआ। अब एक और अपीयर हो गया है तो अब क्या होगा? 13 ब्रदर पहले मेरी हेल्प करो, मतलब ये जो स्केलेटन्स है इनको छुड़ाओ, फिर हम बाद में फाइंड करते हैं रास्ते को साथ में ही। ऐसे जो हेवनली वेनेट्रेट्स होते हैं वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। एक डीमन बोलते हैं कि गाइस मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम सभी को क्राउन ऑफ डेस्टिनी चाहिए, पर तुम सभी ने नोटिस नहीं किया कि 129th क्राउन ऑफ डेस्टिनी कहाँ से आया? तो इसका मतलब 129th हेवनली फेट है इस वर्ल्ड में। तुम्हें पता है अगर कोई इसे ऑब्टेन कर लेगा और यूज करेगा तो क्या होगा? जो फायर वाला हेवनली वेनेट्रेट और जूसुई हेवनली वेनेट्रेट होता है वो भी देखते हैं, वो बोलते हैं ये मैटर तो वो जो डीमन होता है वो बोलता है ये जो क्राउन ऑफ डेस्टिनी ये पूरे हेवनली वे को तबाह भी कर सकता है और ये खत्म कर सकता है पूरी तरह से, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। तुम्हें क्या लगता है? एक हेवनली वेनेट्रेट बोलता है कि हाँ ये तो सही बोल रहा है, ये रीजनेबल है। फायर वाला हेवनली वेनेट्रेट बोलता है हमने तब तक इमॉर्टल मैंशन को फाइंड नहीं किया, तो इस डिस्कशन का क्या मतलब पॉइंट है? हमें आर्टिफैक्ट चाहिए, थंडरस रोर ऑर्डर चाहिए और क्राउन ऑफ डेस्टिनी भी चाहिए, तो पहले इस बच्चे को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा ना। सो गाइस चैप्टर 269 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी है, लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपकी वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।